लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आगरा में जीआईसी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया और फिर लोकमाता अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया और उनके योगदान को राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। लोकमाता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया। इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का, महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमा शंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया था। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। इतने में इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर ऐतिहासिक आक्रमणों का भी जवाब दिया, उन पर हमला किया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हमारी सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अन्य मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, ऐतिहासिक गौरव को बढ़ाया। पहले मंदिरों को आक्रांताओं ने नष्ट किया, लेकिन अब उन्हीं मंदिरों की पुनर्स्थापना की जा रही है। लोक माता के द्वारा वे महारानी एक मालवा साम्राज्य की थी, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था। लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, या फिर महाकाल में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य हो, या सोमनाथ मंदिर और रामेश्वरम के मंदिरों पर किए जाने वाले नए कार्य, ये सभी उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जो भारत की आज की आवश्यकता को एक नई पहचान दिला रही है। ये लोक माता को समर्पित वे कार्य हैं जो आज हम सबको देखने को मिलते हैं। आज भी उसकी स्मृति उसी रूप में बनी हुई है।
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर देश के तमाम दिग्गज आगरा में जुटे और जहां उपराष्ट्रपति ने भी अपनी बात रखी और योगी सरकार के कामकाज की भी जमकर तारीफ की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ में आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साधुवाद के पात्र हैं और आज घोषणा भी क्या की, पूरे उत्तर प्रदेश में 7 जगह कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की याद में।